अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ का जो माहौल और माशरा है वो कौमी यकजहती की मिसाल को पेश करता है। बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात मुसलमानों के ऐसे दोस्त होते हैं कि वो हमारे यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं। इसी तरह बहुत सारे मुसलमान हजरात उनके भी ऐसे दोस्त होते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं, लिहाजा उनके साथ उठना बैठना खाना पीना ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमारा दोस्त है, वो हमारे घर आता है, खाता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, समझ में आने वाली बात है। लेकिन अगर हमारे किसी नॉन मुस्लिम दोस्त ने हमें दावत दी और अपने घर पर बुलाया या किसी होटल या रेस्टोरेंट वगैरह में हमें दावत दी, तो क्या हम उसके साथ उठ बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं? किस हद तक हमारे लिए गुंजाइश हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब ये होता है कि गैर मुस्लिम के साथ खाना पीना अपनी ज़ात के एतबार से नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपने गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ उठ बैठ सकते हैं, उनके साथ खाना पीना भी आपके लिए हलाल है। यहाँ तक कि अगर उनके घरों पर दावत हो तो दावत में शिरकत भी की जा सकती है, और अगर वो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आपको दावत देते हैं तो वहाँ पर उनके साथ जा भी सकते हैं, उनकी रकम के साथ खाना भी खा सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में चंद बातों का लिहाज करना और ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली चीज़ तो यह है कि जिस तरह हमें किसी भी शख्स की दावत कबूल करने के लिए जो शर्त होती है वो ये है कि उसका माल हलाल हो, वो हराम कमाई न करता हो, तो ऐसे शख्स की दावत कबूल करना बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे ये मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। तो जिस तरह मुसलमान में ये शर्त देखी जाती है कि किसी भी मुसलमान की दावत कबूल की जाएगी बशर्ते कि उसकी कमाई हलाल हो, तो इसी तरह अगर हमारा कोई दोस्त जो कि नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, इसकी दावत भी कबूल कर सकते हैं। शर्त यह है कि इसकी कमाई हलाल की हो, हराम न कमाता हो। अगर वह हलाल माल से हमारी दावत करता है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, चाहे घर में खाएं चाहे होटल वगैरह में खाएं। और अगर हराम माल से दावत करता है तो फिर यह खाना हमारे लिए हलाल नहीं है, ना ही घर में ना ही किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपने नॉन मुस्लिम दोस्त के साथ उसके घर में या रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा रहे हैं और खाने के दौरान नॉन वेज आता है, गोश्त का खाना आता है, तो इस सूरत में देखना होगा कि वो गोश्त ज़िबह किसने किया है, उस जानवर को ज़िबह किसने किया है। अगर किसी मुसलमान ने ज़िबह किया है तो आप वो नॉन वेज खा सकते हैं, और अगर किसी गैर मुस्लिम ने, चाहे वो दोस्त हो या कोई गैर मुस्लिम कसाई हो, इसने ज़िबा किया है तो फिर ये खाने की गुंजाइश नहीं है। ऐसी चीज़ें खाए जो गोश्त के दायरे में न आती हों। और अगर किसी गैर मुस्लिम ने दावत दी लेकिन जो ज़बीहा था ये मुसलमान का था या किसी मुसलमान के दुकान से ख़रीदा गया था, तो ऐसी सूरत में ये गोश्त खाना भी दुरुस्त है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपने नॉन मुस्लिम दोस्त के साथ उसके घर में बैठकर खाना खा रहे हैं और जो खाना तैयार किया गया है वो घर में नहीं बल्कि किसी होटल वगैरह से तैयार किया गया है, तब भी इसमें यही देखना होगा कि अगर नॉन वेज है तो ये किसी गैर मुस्लिम की दुकान से ना आया हो, किसी मुसलमान के हाथ का ज़बीहा हो, तो फिर ये दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी गैर मुस्लिम ने इसको ज़िबा किया हो तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। नॉन वेज के अलावा दीगर तमाम चीज़ें जो वेज के दायरे में आती हैं ये सब आप खा सकते हैं, चाहे घर में तैयार की गई हो चाहे होटल वगैरह में तैयार की गई हो। चौथी चीज़ ये है कि किसी भी गैर मुस्लिम के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर इसी तरह एक प्लेट में बैठकर खाना खाना बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। पांचवी चीज़ ये है कि किसी भी गैर मुस्लिम के साथ उठना बैठना खाना पीना ये तमाम चीज़ें दुरुस्त है, लेकिन शर्त इसके लिए ये है कि आप अपने ईमान से न डगमगाएं। आप जो अपने अकायद है, नज़रियात है, ये न खो बैठें, गैरों के अकायद और नज़रियात को अपने दिल में जगह न दें। अगर आपको यह डर है कि किसी नॉन मुस्लिम के साथ दोस्ती की वजह से, उनके साथ उठने बैठने की वजह से, खाने पीने की वजह से आप अपने नज़रिया से हाथ धो बैठोगे और गैरों के अकायद को अपने दिलों में जगह दे दोगे, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसे दोस्तों से इज्तनाब करना और बचना निहायत ज़रूरी होता है। छठी चीज़ यह है कि किसी भी गैर मुस्लिम के साथ दिली ताल्लुक़ और दिली मोहब्बत तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अलबत्ता इसके अलावा ज़ाहिरी रवादारी, ज़ाहिरी मोहब्बत, अखलाक के साथ पेश आना, अच्छी तरह बातचीत करना, ये तमाम चीज़ें हर एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है कि ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.